यहाँ की जनता चुनती है, उसके सामने में कोई विकल्प नहीं है। मोदी में दम है, दावेदार में दम नहीं है। और कांग्रेस का तो कुछ अभी दिख नहीं रहा रंग ढंग। भाजपा है, कांग्रेस है, कोई काम नहीं करता यहाँ। किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं है भारत में। मोदी का चेहरा देख रहे, विकास पे जा रही दुनिया। नमस्कार, मैं हूं रवि गोयर और लल्लूराम.com के बेहद ही लोकप्रिय शो पब्लिक मीटर में आज हम बात करेंगे खरसिया विधानसभा के वोटर से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल है। यहाँ पर खरसिया के इस वक्त हम अग्रेशन चौक के पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पब्लिक जो है शाम के नाश्ते का और समोसे का स्वाद लेने के लिए आई हुई है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इस बार माहौल रहने वाला है लोकसभा चुनाव में। और खरसिया में लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ यहाँ का माहौल रहेगा जानते हैं। यहाँ के जी अंकल खरसिया ही से हैं? हाँ जी, खरसिया से हैं। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या दिख रहा है माहौल इस बार लोकसभा में? माहौल ये है कि मोदी जी का जलवा है, आने वाला समय ही बताएगा। अपने अभी बोलने से या कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तय है, रायगढ़ लोकसभा सीट भाजपा हमेशा जीतती आई है और जीतेगी। यहाँ खरसिया विधानसभा में छत्तीसगढ़ जब से बना है कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं विधानसभा में, लोकसभा में उसको फर्क नहीं मिलने? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तय है आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में खरसिया विधानसभा से जितनी मतों से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं उतना मत नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? जैसे आप वरिष्ठ नागरिक हैं, क्यों आप मोदी जी हैं, उसके सामने में कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है और खरसिया विधानसभा से भाजपा को यहाँ पर लीड मिलेगी और अच्छी लीड मिलेगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल क्या है, लोकसभा में भाजपा का दावेदार राधेश्याम राठिया ही जीतेगा। दावेदार में दम है कि मोदी में दम है? मोदी में दम है, दावेदार में दम नहीं है। मोदी के नाम से ही वोट मिलेगा। अच्छा, मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? मोदी का काम देख के उससे मोह प्रेम एक आवाज में पूरा बंद हो जाता है, एक आवाज में पूरा दीवे जलने लग जाते हैं। मोदी में गुण है, जहां भी मोदी रहेगा मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जाएगा। यहाँ राधेश्याम राठिया को जानता नहीं है, लेकिन राधेश्याम राठिया को उनको दिए हैं लोकसभा चुनाव के लिए और चुनाव भारी बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस का गढ़ बोलते हैं खरसिया को, कुछ इसका फर्क पड़ेगा लोकसभा में? लोकसभा में पूरा फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। लोकसभा में पूरा फर्क पड़ेगा। लोकसभा में हमेशा भाजपा की जीत रही है। गोमती साय थी, वो जीती। विष्णुदेव साय था, वो जीता। जीतते आए हैं, लोकसभा चुनाव नहीं हार सकते। और अभी भी इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से वोट से जीतेंगे। चलिए, भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। मोदी का चेहरा इस बार प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं पूरा उसका फायदा दिखने वाला है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ माहौल खरसिया विधानसभा में इस बार क्या दिख रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, क्या दिख रहा है? देश की बात कर रहे हैं कि देश की बात कर रहे हैं? आपके विधानसभा में क्या माहौल है? हमारे विधानसभा से 25,000 से लीड करेगी कांग्रेस और टोटल 8 विधानसभा होती है रायगढ़ लोकसभा में, उसमें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस 20-22 हजार से जीतेंगे। लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं जी, मेनका देवी जी जीत रही है। लेकिन मोदी लहर लगा हुआ है। मोदी लहर लगी हुई है, सही है। 15 लाख खाते में आया लोगों के, नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है ना। आप कोई भी चीज़ का रेट उठा लो। छत्तीसगढ़ की ट्रेनें, आदमी ट्रेन में यहाँ से रायगढ़ नहीं जा सकता, बिलासपुर नहीं जा सकता, रायपुर नहीं जा सकता। आम आदमी, अभी शादी का सीजन चल रहा है, ट्रेन का आता पता नहीं है। 30 ट्रेनें रद्द, 35 ट्रेनें रद्द। कहाँ से भैया वोट देगा? खाली बोलने से थोड़ी मोदी मोदी होगा जी। मैं भी तो मोदी हूँ, आई एम मोदी, हितेंद्र मोदी, है ना। चलिए ठीक है, खाली मोदी बोलने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। क्या दिख रहा है खरसिया में माहौल? चुनाव करीब आ गया है,
चुनाव माहौल अभी बीजेपी का धाक चल रहा है, अच्छा उसी को आने की संभावना है। और कांग्रेस का तो कुछ अभी दिख नहीं रहा रंग ढंग। अच्छा। बीजेपी का जो भी आ रहा है बीजेपी बोल रहा है। बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, क्या लग रहा है? लोग का तो अपन बता नहीं सकते, पर अपन तो बीजेपी वाले से हैं। अच्छा, मोदी के कारण? नहीं, कोई मोदी का कारण नहीं, पहले से अपन बीजेपी हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे? यस। प्रत्याशी कौन है बीजेपी के, मालूम है? अभी तो ये राधेश्याम राठिया बढ़िया है प्रत्याशी, ठीक है। अभी तो निकाल लेंगे। अब देखो वही निकाल सकते हैं, तो हिम्मत तो होना चाहिए निकालने की उसकी। अब बाकी देखो कोई क्या होता है। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जी, क्या दिख रहा है आपके यहाँ माहौल? माहौल तो बराबर का है सर, बराबर, दोनों बराबर हैं। कोई काम नहीं करता आज के डेट में। यहाँ कोई भी भाजपा रहे कांग्रेस रहे, कोई काम नहीं करता यहाँ। कांग्रेस के विधायक रहे लंबे समय से, शुरू से काम नहीं कर पा रहे हैं। उमेश भैया है लेकिन शासन नहीं है अभी, तो क्या करेंगे? अब शासन उनका नहीं है। शासन था तब किए काम? हाँ, थोड़ा बहुत किए काम, लेकिन ना उतना नहीं किए, यहाँ के लिए ध्यान नहीं दिए। मोदी इफेक्ट कितना, मोदी का चेहरे का कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? मोदी का चेहरा तो पूरा फर्क पड़ेगा। मोदी को है तो मतलब बीजेपी है, बहुत फर्क पड़ेगा मोदी में। क्या लग रहा है रायगढ़ लोकसभा से किसकी उम्मीद लग रही है निकाल लेगा इस बार? बीजेपी निकाल लेगी यहाँ से तो। हाँ। अच्छा, बीजेपी का क्यों पसंद आ रहा है काम लोगों को? काम क्यों पसंद आ रहा है लोगों को? मोदी का पसंद आ रहा है। मोदी है ना तो मुमकिन है। जब मोदी रहेगा, मोदी को देख के दे रहे हैं हम लोग वोट। हम लोग बीजेपी नहीं, मोदी को देख के दे रहे हैं वोट। चलिए ठीक है, मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। क्या दिख रहा है? चुनाव 20 दिन और बच गया है, 20-25 दिन। क्या दिख रहा है माहौल? हमको तो मोदी का माहौल दिख रहा है। मोदी आएगा? भाजपा पार्टी। विधानसभा में तो कांग्रेस जीतते आ रही है यहाँ पर, भाई इसमें तो मोदी आएगा। लोकसभा में मोदी आएगा। मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? मोदी काम कर रहा है जी, हाँ, काम कर रहा है मोदी, इसलिए पसंद कर रहे हैं। काम कर रहा है। क्या क्या काम पसंद आ रहा है मोदी का? हमको तो सब कुछ काम का पसंद आ रहा है, जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। खरसिया विधानसभा के इस वक्त गोपी चौक पे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो है चाय की चुस्की लेने के लिए आए हुए हैं और चाय की चुस्की के साथ चुनावी बातें भी थोड़ा कर लिया जाए। जी, क्या नाम है भैया? आकाश अग्रवाल। क्या दिख रहा है इस बार लोकसभा में माहौल, क्या है आपके यहाँ? माहौल तो एक तरफा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान होने का पूरा उम्मीद है। और इस बार 400 पार को लेके जो मोदी जी का नारा है, उस हिसाब से 400 प्लस आने की पूरी संभावना है। और लोकसभा की बात की जाए, खरसिया रायगढ़ लोकसभा आता है और यहाँ से राधेश्याम राठिया जी एक तरफा जीत हासिल करेंगे। अच्छा, खरसिया विधानसभा में जो है लंबे समय से, छत्तीसगढ़ जब से बना है, कांग्रेस के विधायक जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग प्रत्याशी को पसंद करते हैं विधानसभा में, तो लोकसभा में भी क्या कुछ इसका असर दिखेगा या फिर मोदी के चेहरे पर वोट जाएगा? मोदी के चेहरे पे वोट जाएगा। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा प्रत्याशी ऐसा हो जाता है, छत्तीसगढ़ का मामला हो जाता है। और ये है देश की बात, तो देश की बात, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने को तैयार है और हमेशा उन्हीं के साथ चलने की तत्पर रहेगी। मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं लोगों को, क्या कारण लग रहा है? जनहित में फैसला, तत्काल फैसला, 370 लागू हो, 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर को क्लीन स्वीप करवाना और देश की हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात तक को अपने आप टेकल कर लेना और देश की गरीब जनमानस के बारे में सोचना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, और भी कई बातें हैं जो नरेंद्र मोदी को जीत की तरफ ले जाती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए, नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और मोदी के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता दिख रहा है। और भी कुछ लोग हैं। जी अंकल, यहीं से आप? खरसिया से। क्या दिख रहा है माहौल यहाँ खरसिया में? अभी तो माहौल कुछ नहीं है, वैसे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। मैं तो कांग्रेस का पंजा छाप का समर्थक हूँ। खरसिया विधानसभा से तो पंजा ही लीड करेगा, बाकी विधानसभा में पिछड़ रहे। लोकसभा में लेकिन अंतर है, लोकसभा में लीड कम होएगी, लेकिन जीतेगी, लीड करेगा पंजा।
खरसिया विधानसभा से। रायगढ़ लोकसभा से लेकिन बीजेपी की प्रत्याशी के जीतने की उम्मीद, ऐसा कह रहे हैं आप? रायगढ़, जसपुर, उधर बीजेपी कैंडिडेट लीड ज़्यादा लेंगे। तो क्या लग रहा है, कैंडिडेट दमदार है कि मोदी के चेहरे पर इस बार लोग वोट करने जा रहे हैं? मोदी के चेहरे पर वोट जा रहा है, वैसे कैंडिडेट भी अच्छा है। चलिए, मोदी के चेहरे पर वोट जा रहा है और कैंडिडेट भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए, और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या दिख रहा है माहौल? रोजाना लोगों की चर्चा होती है आपके यहाँ चाय की चुस्की के साथ, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? चर्चा तो दोनों तरफ का हो रहा है, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। आपको क्या लग रहा है, मोदी मोदी चल रहा है देश में? मोदी आना ही चाहिए। तो क्यों, क्या लग रहा है माहौल खरसिया विधानसभा में? खरसिया विधानसभा में 2 लाख से अधिक मतों से भाजपा का उम्मीदवार जीत रहा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट से ऊपर आ रही है। क्यों पसंद कर रहे हैं लोग भाजपा को, मोदी को? भाजपा, मोदी जी हमेशा हर व्यक्ति के हिसाब से काम करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण मोदी जी ही आएंगे, अन्यथा किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं है भारत में। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? लगातार तो उनके विधायक जीतते आ रहे हैं, तो लोकसभा में कुछ उसका असर दिखेगा? कांग्रेस के दिन गए भाई साहब, कांग्रेस को भूल जाइए। अब कांग्रेस की जगह कोई तीसरी पार्टी खड़ी करिए जो इनको टक्कर दे सके भाजपा को। विधानसभा में क्या माहौल रहेगा, मान लो अगले चुनाव में? अगले चुनाव में विधानसभा में उम्मीद है कि भाजपा निकाल ले। ठीक है, चलिए, भाजपा का अच्छा माहौल दिख रहा है और यहाँ विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में परिणाम में कुछ अंतर जरूर आएगा। और भी हमारे साथ फल दुकान वाले भाई साहब हैं। जी, क्या नाम है भाई? मेरा उमेश चंद पांडे नाम है। यहीं से? नहीं, यूपी का हूँ मैं। अच्छा, यूपी के हैं? प्रयागराज। योगी राज वाले हैं? हाँ, योगी राज का। क्या दिख रहा है इस बार? देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का। मोदी जी जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे? हाँ। क्यों पसंद आ रहे हैं मोदी जी? 400 पार। क्यों पसंद आ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, शासन बढ़िया है उनका और सब बढ़िया है उनका। बढ़िया है। हाँ। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालता। कहाँ डालेंगे, यहीं कि वहाँ? यहाँ तो अभी नहीं जुड़ा है, वहीं डालता। यूपी जाएंगे वोट डालने? हाँ, जाऊँगा। चलिए, ठीक है, मोदी जी के लिए यूपी जरूर जाएंगे वोट डालने के लिए और मोदी जी को जिताने की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? रतन राठौर। कहाँ से? यही खरसिया। तो क्या लग रहा है खरसिया में माहौल क्या है इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा में राधे श्याम राठा जी का फुल लहर है, 3 लाख से भी अधिक से वोटिंग जीतने वाले हैं। अच्छा। राधे श्याम राठा विष्णुदत्त साय जी 4 बार यहाँ से सांसद रहे और आपका गोमती साय जी रही। 25 वर्षों से एक छत्र राज है, समझ लो। यहाँ पुराना गृह मंत्री है। खरसिया का आप हाल देख लो, कांग्रेस ने क्या दुर्दशा कर रखी है खरसिया की। लेकिन विधानसभा में तो कांग्रेस को ही जिताते आ रहे हैं आप लोग। यहाँ की जनता चुनती है, जो इतने वर्षों से बाप को जिता के देख लिए, बेटे को जिता के देख लिए, लोकल मंत्री थे, विधायक बने, गृह मंत्री थे। खर्चा का हाल देख लिए, ओवर ब्रिज जहाँ 50 सालों से ओवर ब्रिज नहीं बनवा पाए, ऐसे यहाँ के खर्चा की जनता आस पास के एरिया निकम्मे समझना चाहिए। पार्टी विशेष मैं नहीं जा रहा हूँ, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन विकास कार्य होना चाहिए। बाप नेता थे, पिताजी नेता थे, गृह मंत्री थे। अर्जुन सिंह यहाँ जिस टाइम में छत्तीसगढ़ और एमपी राज्य अलग नहीं हुआ था, उस टाइम यहाँ से उपचुनाव में जीतकर सीएम बने थे। इस यहाँ के दशा ऐसी है। खरसिया विधानसभा देश के साथ साथ विदेशों से जानी जाती भैया। ऐसा यहाँ खरसिया के जनता त्रस्त है, समझना कहना चाहिए। इस बार लग रहा है कि काम होगा, यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी जीत के जाएंगे आपके भाजपा के? बिल्कुल लग रहा है भैया, 400 प्लस जाने वाली है। एक फुल कमल फुल अपने रायगढ़ लोकसभा से भी जाने वाले हैं राधे श्याम राठिया जी। क्या तो एरिया बड़ा आ जाता है। उसके बाद भी विष्णुदेव साय जी ने कई काम, इतने बड़े बड़े काम किए। लखीराम जी थे, महापुरुष कहलाते थे, लेकिन यहाँ की जनता जानती है, लगा है तो लगा है वाला है। तो ऐसा तो दुर्दशा है, समझिए। ठीक है, चलिए, और भी कुछ लोग हैं, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और क्या माहौल है खरसिया विधानसभा में इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं।
खरसिया के परशुराम चौक इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फल दुकान वाले भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ माहौल इस बार खरसिया विधानसभा में दिख रहा है। बीजेपी की लहर है भैया। बीजेपी की लहर है, क्या बात है, बीजेपी की लहर क्यों दिख रही है? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी की? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इसीलिए। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस के विधायक है आपके यहाँ? तो कांग्रेस भी अच्छी है अपने जगह, पर लहर मोदी जी की है। केंद्र में मोदी चाहिए। केंद्र मोदी चाहिए, चलिए ठीक है। मोदी क्यों चाहिए केंद्र में, क्या काम अच्छा लगता है उनका? हिंदुत्व हिंदुत्व पर इस बार जो है लोग अपनी एकजुट राय बना रहे हैं और हिंदुत्व के मामले में मोदी जी को समर्थन भी दे रहे हैं। और भी हमारे साथ फल दुकान वाले भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है भैया लोकसभा चुनाव में? क्या माहौल दिख रहा है आपके यहाँ? भाजपा का ही है। क्यों? जिस हिसाब से मोदी छाए हुए हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, भाजपा का ही सरकार। कांग्रेस का क्या रोल रहेगा विधानसभा में? तो कांग्रेस लगातार जीतते आ रही है। इस बार भाजपा का ही रहेगा मेरे हिसाब से। लोकसभा हाँ, लोकसभा में मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया काम हो रहा है मोदी जी का। चलिए ठीक है, मोदी जी का काम पसंद आ रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अंकल, यहीं से हैं? हाँ, यहीं से खरसिया से। तो क्या दिख रहा है, चुनाव नजदीक आ गया है, माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा उतना कि हाँ चुनाव है करके, एकदम जैसे चलता है ना नॉर्मल, उस टाइप से लग रहा है यहाँ खरसिया में। तो प्रत्याशी जानते हैं भाजपा कांग्रेस से कौन है? हाँ, जानते हैं। तो क्या लग रहा है, दमदार है कि मोदी के चेहरे पे इस बार या राहुल गांधी के चेहरे पर इस बार वोट जाएगा? क्या लग रहा है? वोट तो मोदी के चेहरे पे ही जाएगा। मोदी काम अच्छा लग रहा है? काम तो अच्छा कर ही रहा है। क्या काम अच्छा लगता है मोदी का? वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से लोगों को क्या पसंद आ रही है? एक तो राम मंदिर बनवाया, वो सबसे ज्यादा पसंद है आदमी लोग को। बाकी और कुछ है उतना अपन। चलिए ठीक है। हिंदुत्व का मुद्दा इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को जो है बढ़त दिखाते दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, चुनाव नजदीक आ गया है, माहौल क्या है आपके यहाँ? बढ़िया माहौल है सर, मोदी का चेहरा देख रहे हैं, विकास पे जा रही है दुनिया। हाँ, और इसमें बढ़िया काम कर रहे हैं, कई योजना और सबको लाभ मिला है। हमको तो बहुत बढ़िया है भाई मोदी जी, हमको क्या पूरे देश के लिए मोदी है। हाँ, क्या काम अच्छा लग रहा है मोदी का? काम अच्छा है लग रहा है कि पहली बात तो देश का नाम एकदम ऊंचा, इकोनॉमी कितना बढ़िया ला दिए, तीसरे नंबर पे भी। उसके बाद सबको घर दे दिए, पक्का शौचालय दे दिए, राशन चल ही रहा है कई वर्षों से, अभी 5 वर्ष के लिए और घोषणा पत्र में आया है। बढ़िया हो रहा है मोदी जी, भगवान करे बहुत बढ़िया, ऐसे 4 और हो जाए मोदी, पूरे देश का कल्याण हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, मोदी से तो देश सुखी बा। 1-8% तो हर जगह रहते हैं, 2% भाई, लेकिन मोदी का काम बढ़िया है सर। हाँ ठीक है, मोदी का काम बढ़िया है और मोदी के काम को लेकर लोग खुश भी हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ के प्रत्याशी को भी मिलेगा। फिलहाल खरसिया विधानसभा से इतना ही, जल्द ही अगले विधानसभा में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।